हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आइए जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। वो व्यक्ति, वो पर्सन, वो लोग जो आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जिनके सोचने पर आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। जानते हैं वो आपके हेटर्स वो कहाँ से गुजर रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे, स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर। बाकी जो है दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो गाइस, जानते हैं वो लोग जो आपके दिमाग को, जिनके बारे में आप सोचते हो तो आपकी एनर्जी बहुत नकारात्मक हो जाती है। आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, आपको नहीं चाहने वाले, आपके कार्मिक। देखते हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है और वो आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं। दी एम्परर, आपको एम्परर की ऊर्जा में देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आप जो है अब इनका कहना नहीं मानते हो, अब आप इनके कहने पे नहीं चलोगे। तो आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आप जो है एम्परर बन गए हो। आप अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में रख लिया आपने। तो गहरे सोच में पड़े हुए हैं कि कैसे आप एम्परर बन गए हो। और देखते हैं आप ही के बारे में सोच रहे हैं। देखिए द फूल, ये इनका जो विचार है वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। तो इनका जीवन तो अभी इस प्रकार का चल रहा है कि ये आप ही के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को जीवन में कुछ काम तो होता नहीं है, तो ये जो है उन्हीं लोगों के बारे में सोचते हैं जिनको ये टेंशन नहीं दे पाते, जिनको टॉर्चर नहीं कर पाते। तो यही सोच रहे हैं कि आपकी ऊर्जा बदल गई है, अब आप मूर्ख बनने वाले नहीं हो। तो ऐसे लोग जिन्होंने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफें दी और आपको छोड़ के चले गए और चाहा कि आपको इतनी तकलीफ देना, तोड़ना चाहा आपको, लेकिन आपको तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। अब देख रहे हैं आपकी ऊर्जा को, देख रहे हैं और सोच रहे हैं आपके पास आने की। सोच रहे हैं कि माफ़ी मांग लें या दोबारा से लौट जाएं। क्योंकि जो आपने इन लोगों को समय दिया, प्यार दिया, तो वो तो जो है अब इनको मिलने से रहा। टेम्परेंस कार्ड, देखिए ये जो है जानते हैं कि अब आप सोच सोच के कदम रखोगे। तो ये जो है इस चीज़ से जानकार हैं कि आप जो है अब इनको भाव नहीं दोगे और सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, लेकिन घबरा भी रहे हैं कि कैसे बढ़ें, क्या करें, कौन से ऐसे प्यार का ड्रामा करें, दिखावा करें जिससे कि आप दोबारा से बहक जाओ। इस प्रकार से जो है ये सोचने में लगे पड़े हैं। लेकिन इनको पता है कि आपने इन लोगों को जो समय दिया, जो प्यार दिया, किस प्रकार से इन्होंने आपके साथ कपट किया, छल किया, धोखा दिया। तो इसी वजह से ये जो है अब आने में घबरा रहे हैं, क्योंकि आ नहीं सकते आपके जीवन में। किस क्या क्या मुंह लेके आएंगे। आपको इतना दुख दिया, इतनी तकलीफें दी, आपको इतना टॉर्चर दिया, और अब अगर आएंगे तो आप तो इनको भाव दोगे नहीं। देखते हैं कि आपके हेटर्स जो है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये आपके पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत तगड़ा धोखा दिया है, जिन्होंने आपके साथ जो है छल कपट किया है और कभी सोचा नहीं था कि आपकी जो है ऊर्जा इस प्रकार से परिवर्तन हो जाएगी। ये देखिए, सोच रहे हैं कि आप तो बोझ से आज़ाद हो गए हो और कहीं ना कहीं अपने आप को उस बोझ के नीचे दबा हुआ पा रहे हैं। तो आपके लिए देखिए ईश्वर की यही गाइडलाइन है कि जो लोग आपको एक बार चीट कर चुके हैं, जिन्होंने आपके दिल को हर्ट किया है, दुख दिया है, आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है और किस प्रकार से आपको तोड़ना चाहा जीवन में, देखिए उसी प्रकार से जो है ईश्वर अब इनको दंड दे रहे हैं। तो ये जो है सोच रहे हैं कि अपने जीवन का जितना भी भार है वो आपके कंधे पे डाल दें। तो इसीलिए देखिए आपको ईश्वर की यही गाइडलाइन है, ऐसे लोगों को अपने जीवन में एंट्री मत दीजिएगा। और ये इतने बड़े कार्मिक हैं, इतने बड़े कार्मिक हैं कि तरस रहे हैं अब आपके पास आने के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए तरस रहे हैं, आपके प्यार के लिए तरस रहे हैं। किस प्रकार से इन लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके प्यार को ठुकराया, और अब जो है इनको वो चीज़ें कहीं से नहीं मिल रही है। आपकी ऊर्जा के भूखे हैं। आपके जो आपने इनके लिए जो जीवन भर जो अपना कुर्बान किया है, अपनी ममता कुर्बान की होगी, अपना प्यार, अपना पैसा, सब कुछ जो भी आपने ऐसे लोगों को दिया है, तो अब जो है ये लोग जो है तरस जाएंगे उसके लिए और तरस रहे हैं। तो इसी वजह से इनकी जो ऊर्जा है इस प्रकार की है कि ये आपका मुंह देख रहे हैं और आपका मुंह देखकर सोच रहे हैं कि कैसे आपको दोबारा से उसी जाल में फंसा दिया जाए और उसी तरीके से छल और कपट करके, ढोंग करके जो है ये सोच रहे हैं कि आपको जो है दोबारा से बांध दिया जाए। 4 ऑफ कप, देखिए आपके जीवन में तो सेलिब्रेशन है, खुशियां हैं, उसी को देख देख के चिढ़ रहे हैं। ये इनकी जेलसी दिखा रही है, क्योंकि जैसे जैसे आपके जीवन में सेलिब्रेशन आएगा वैसे वैसे ये लोग जो है बहुत ज़्यादा दुखी होते रहेंगे और इनको जो है दुख घेर लेगा और इनके जीवन में जो है वैसा ही ट्रॉमा आएगा, वैसी तकलीफें, वैसे ही पेन, वैसी टॉर्चर जो इन्होंने आपको दिया था, इनको उसी
जगह से जो है अपने आप को निकालना पड़ेगा। जिस तरीके से इन्होंने देखिए आपके सीने पर खंजर भोंके थे, 10-10 खंजर, तो अब जो है ईश्वर वही खंजर इनके पीठ पर भोंकेंगे। इनके जीवन में भी इस प्रकार के लोग आ गए कि जहाँ से इनको धोखा मिल रहा है, क्योंकि अपने कार्मिक के पास गए हैं। तो अभी तक तो ये आपके कार्मिक बने हुए थे, आपसे पूरा बदला ले रहे थे। पता नहीं कौन से जन्मों का बदला, कौन से जन्मों का हिसाब इस व्यक्ति ने आपके साथ लिया है। और ये जो है इस व्यक्ति की ऊर्जा, इस पर्सन की ऊर्जा इस प्रकार की थी कि ये आपको देखकर जो है, आपको देखकर ही इनका मन ऐसा होता था कि आपको समाप्ति कर दे, खत्म ही कर दें आपको। इस प्रकार से ये जो है इतने कार्मिक थे आपके जीवन में, जो आपको देखना नहीं चाहते थे, आपको पसंद नहीं करते थे। सिर्फ अपने मतलब और अपने फायदे के लिए इन्होंने आपका जीवन में यूज किया है। और देखिए आपको इस तरीके से जो है आप ही के पीठ पर खंजर भोंक दिया। तो अब जो है ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, सेलिब्रेशन आ रही है, आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी आने वाले टाइम में, पैसा, प्यार सब होगा आपके पास। तो इसी वजह से ये जो है इनको तो अपने कर्मों की सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। और ये जो है अपने कर्मों की वजह से इतने डरे हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं, सोच रहे हैं कि किस प्रकार से अपने कर्मों से जो है हम भाग जाएँ, लेकिन कर्म तो पीछा करेंगे। तो जैसा इन्होंने आपके लिए किया है, कोई भी हो सकता है, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, पर्सन आपके इन-लॉज़ भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि ये लोग जो है कार्मिक हैं जिन्होंने आपके जीवन को कष्ट से, और जिसको भी आप याद कर रहे हो, याद करते ही आपकी ऊर्जा इस प्रकार की हो जाती है कि आप जो है परेशान हो जाते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है। किसी को याद करके जब आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो, तो वो लोग आपके कार्मिक होते हैं। ऐसे कार्मिक जो जीवन में सिर्फ आपको तोड़ने आए होते हैं, सबक सिखाने आए होते हैं, पता नहीं कौन कौन से जन्मों का आपसे हिसाब किताब लेने आए होते हैं। देखिए आपके जीवन में तो पैसा है, पेंटिकल्स है, आप जो है पेंटिकल्स में खेलोगे या पैसे में खेलोगे, आपके पास न प्यार की कमी होगी न पैसे की कमी होगी। यही देख देख के जो है ये जल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कैसे आपको ये सारी चीज़ें मिल गई। आपको तो भिखारी बनना चाहिए था, आपको तो इनसे मांग मांग के खाना था। तो ये जो है ऐसे गंदे और नकारात्मक लोग हैं कि इनके जीवन में जो है अब सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। द हर्मिट कार्ड, ये चाहते थे आपको वही अकेलापन देना चाहते थे, और ऐसा चाहते थे आपको समाज से काट देना चाहते थे कि आप समाज से कट जाओ, किसी के साथ घुलो मिलो नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है आप चले जाओ, और आपको पागल घोषित कर दें दुनिया के सामने, समाज के सामने ये घोषित कर दे कि आप पागल थे, पागल हो इसीलिए आप छोड़ के चले गए। और आपके जीवन का जितना भी धन है, संपत्ति, वो सारा जो है ये लूट कर खाना चाहते थे। लेकिन ईश्वर ने देखिए इनको उसी जाल में फंसा दिया है। जैसे ये आपको अकेला करके मारना चाहते थे, और भेड़ियों की जो फौज होती है जब वो इकट्ठा हो जाती है और एक निहत्थे पे वार करती है, तो कहीं ना कहीं फिर ईश्वर भी जो है खड़े हो जाते हैं, अपने यूनिवर्स जो है अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाते हैं कि जब ऐसे पापी लोग दूसरों को तकलीफ देने के लिए बाज नहीं आते हैं और सोचते हैं कि इनको जो है मार ही दें, इनको रास्ते से हटा दिया जाए, तो यूनिवर्स फिर इनके लिए जो डंडा यूज करते हैं ना, उससे कोई नहीं बच सकता है। देखिए टू ऑफ एंड, तो ये जो व्यक्ति हैं ये इस प्रकार से कैद हो गए हैं कि ये तो सोच रहे हैं निकल जाएं उस कैद से, फंस गए हैं उसी जाल में, फंस गए हैं जहां आपको फंसाना चाहते थे। ये तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे मापदंड इस्तेमाल किए हैं आपको तोड़ने के लिए, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और आपको जो है रास्ते से हटाने के लिए, हर प्रकार से जो है आपको पागल घोषित करना चाहा, आपको मारना चाहा, और ये दिखाना चाहा कि देखिए आपका जो है एक्सीडेंट हो गया है, आप ऐसे मर गए वैसे। तो इस तरीके से इन लोगों ने आपके जीवन को नरक बना दिया था। और देखिए आप जो है ईश्वर से इतना कनेक्ट हो गए हैं कि ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सोच रहे हैं आपके पास आए और आपको उसी कंडीशन में लाएं, क्योंकि ये सारी कंडीशन जो है आपके हेटर्स की है। तो ये सारी चीज़ें जो है देख रहे हैं वो आपके लिए कि जैसे जैसे आप जीवन में देखिए आगे बढ़ेंगे, आपके हेटर्स की जो एनर्जी है वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली होगी। तो ये जो है आपको देख रहे हैं कि आप कैसे ईश्वर से कनेक्ट हो गए, आना चाहते हैं, आपसे राय लेना चाहते हैं कि आप कैसे आपने अपने आप को उस दलदल से निकाला। क्योंकि इनको पता है इन्होंने सारे जाल फल बना दिए थे आपके लिए, पूरे जाल बुन दिए थे, और ये देख रहे हैं कि कैसे आप उस जाल से निकल गए, कैसे आपने अपने आप को देखिए समेटा, कैसे आप अपनी पावर में आए, और किस प्रकार से ये देख रहे हैं कि आपको तोड़ने में इन्होंने कोई कसर नहीं करी। तो ये जानते हैं कि इन्होंने कितने कितने ऐसे गंदे काम किए हैं आपको दुख देने के लिए, तकलीफ देने के लिए, कष्ट देने के लिए, इस तरीके से आपको तोड़ा, इस तरीके से तोड़ना चाहा
कि आप बिल्कुल समाप्त ही हो जाओ। तो अब जब ये दूर बैठे हैं तो देख रहे हैं वहाँ से कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो, कैसे अपनी पावर में आ गए हो, राय लेना चाहते हैं आपसे। तो ऐसे गंदे लोगों को, दुष्ट लोगों को अपने जीवन में कभी एंट्री मत दीजिएगा। नेवर। 9 ऑफ कप। देखिए आपके जीवन की खुशियों को देख के ये जो है बहुत घबरा रहे हैं, बहुत चिढ़े हुए हैं, और इनकी आंखें जो है अभी भी आपके ऊपर ऐसी इसलिए नहीं है कि इनको आपसे दया आ गई, सिंपैथी हो गई, या आपको बहुत महान समझ रहे हैं। नहीं, ये सोच रहे हैं कि आप कैसे खुशियाँ रिसीव कर सकते हो, आप कैसे पैसा रिसीव कर सकते हो। आपको तो सिर्फ ये तलवार को घोंपनी चाहिए, आपको तो सिर्फ तलवार पड़नी चाहिए, आपके ऊपर तो बोझ डालना चाहिए। तो आपको तो ये इस प्रकार से कैद कर देना चाहते थे कि आप अकेलेपन में रहो, सड़ो मरो और एक ही कमरे में बंद रहो, दुनिया से आप जो है बिल्कुल डिटैच हो जाओ। तो इस प्रकार से ये अभी भी इनकी इंटेंशन इसी प्रकार की है, ये आपको देख नहीं पा रहे। आपको, आप जैसा जैसा देखिए आपके लिए अच्छी कार्ड्स आएंगी, वैसे वैसे इनकी एनर्जी जो है उतनी ही ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव है, उतनी फ्रस्ट्रेशन वाली है। एज ऑफ सॉर्ड। सोच रहे हैं कि एक बार आप दोबारा से वैसी गलती कर दो जैसा कि आपने पास्ट में किया था। तो आप तो पास्ट में जो है बहुत इनोसेंट थे, तो आप जो है एक्शन ले लेते थे फटाफट, जैसा ये कहते थे वैसा आप लोग करते थे। तो वही जो है अभी सोच में पड़े हैं कि कैसे आप जो है वैसे ही क्यों नहीं कर रहे हो, वैसा ही करो आप, कि मतलब जैसा ये कहें वैसा ही करो, जिससे कि जो है आप इनके लिए बहुत आसान शिकार हो जाओ, और ये जो है अपनी सारी कसर जो है आप पे निकाल दे, सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन। लेकिन देखिए अब आप, इनको पता है कि अब आप जो है एक्शन नहीं लोगे, और वही एक्शन लोगे जो आपने सोचा है, और अब आप जो सोचोगे आप वही करोगे। तो इस वजह से जो है ये इनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है कि ये सोच रहे हैं कि इनको दोबारा से फंसा दिया जाए। इस प्रकार के कार्मिक लोग होते हैं, पूर्व जन्म के बहुत ही हिसाब किताब लेने आए होते हैं। देखिए 8 ऑफ सॉर्ड। सोच रहे हैं कि किस प्रकार से आपको दोबारा से उसी ट्रैप में फंसा दिया जाए। तो ये जो है अभी भी इनको कोई पश्चाताप नहीं है अपने कर्मों का, इनको कोई पश्चाताप नहीं है कि इन्होंने आपको कितने दुख दिए, कितना तकलीफ दिया है। इनको अपने कर्मों के लिए कोई भी दुख नहीं है, सिर्फ इनको दुख इस बात का है कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो, आप बच कैसे गए। आपको तो पूरे मारने की कोशिश करी थी, आपको रास्ते से हटा देना चाह रहे थे। ये सोच रहे थे कि आप रास्ते से हट ही जाओ, बोझ ही तले दबे रहो, आप एकांत में रहो, या पागल बन जाओ, या आपको कमरे में कैद कर दें और समाज से कह दें कि पागल है, या समाज के बीच में आपको इस तरीके से छोड़ देना चाहते थे, बिना पैसे के, बिना कपड़ों के। तो इस प्रकार से जो है ये लोग आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं, कि सोच रहे हैं कि आप जो है ऐसे बंधे रहो, इनके जाल में फंसे रहो। तो ऐसे गंदे लोगों को कभी आपके जीवन में आए तो इन लोगों को जो है बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, और एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। और अगर ये सोचें, अगर आप सोच रहे हैं कि वो लोग जो आपके दिमाग में बैठे बैठे हुए हैं, और जिनके बारे में आप सोचकर नेगेटिव हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि जैसे इनके बारे में सोचते ही आपको नेगेटिविटी फील होती है, तो वो आपके बहुत बड़े कार्मिक लोग हैं। और ऐसे लोगों को जो है बाहर का दरवाज़ा दिखाइए। ऐसे लोगों को से बात करना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे लोगों की शक्ल भी देखना जो है आपके लिए सही नहीं, क्योंकि आपकी ऊर्जा प्रभावित हो जाती है, आपकी ऊर्जा पे फ़र्क पड़ जाता है। जैसे ही आप इनको याद करते हो आपकी ऊर्जा नेगेटिव हो जाती है। देखिए, ये सोच रहे हैं कि आप जो है पीछे मुड़ के क्यों नहीं देख रहे हो? ये सोच रहे हैं आप पीछे मुड़ के देखो, आप क्यों नहीं देख रहे हो कि इन लोगों ने आपके साथ क्या किया था, क्या नहीं, क्योंकि आप तो आगे बढ़ना चाह रहे हो। अब आप इनके बारे में सोच भी नहीं रहे हो कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था, क्योंकि आपने तो ये देखिए ईश्वर को सरेंडर कर दिया, और जब व्यक्ति ईश्वर को सरेंडर कर देता है तो फिर वो सोचता नहीं है, क्योंकि वो जो है ईश्वर की लाठी का इंतज़ार करता है कि कब जो है ईश्वर की लाठी ऐसे लोगों पे पड़े। क्योंकि आपकी सज़ा तो बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन जब यूनिवर्स का डंडा पड़ता है तो ऐसे लोगों के लिए जो है इससे बड़ी सज़ा कुछ नहीं हो सकती। और ऐसे लोगों को यूनिवर्स का ही डंडा पड़ना चाहिए, और ऐसा डंडा पड़ना चाहिए कि ये चिल्लाएं तो इनकी आवाज़ ना निकले। तो ईश्वर की लाठी में जो होती है आवाज़ नहीं होती है। और देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या एनर्जी आई है। नाइट ऑफ वेंस। देखिए आप जो है वही एक्शन लेंगे जो आपने सोचा है। तो ये सोच रहे हैं कि आप कैसे, मतलब अपने अपने आप से कैसे एक्शन लेने लग गए हो।
आप तो पहले इनके कहने पे एक्शन लेते थे, तो वही इनको बेचैनी हो रही है कि आप जो है एक्शन ओरिएंटेड कैसे बन गए हो। आप तो पहले एक्शन ही नहीं ले पाते थे, आप तो पूछ पूछ के काम करते थे, हर चीज़ के लिए इनसे पूछते थे, ये कर लें वो कर लें। अपना कोई डिसीजन नहीं था, अपना कोई सजेशन नहीं था, अपना कोई कंट्रोल नहीं था, सिर्फ आप तो एक काम करने वाले पपेट थे। तो हर काम तो आप इनसे पूछ के करते थे। तो अब ये सोच रहे हैं कि आप कैसे एक्शन ओरिएंटेड बन गए, अब आप कैसे रिएक्शन करने लग गए हो चीज़ों पे। पहले तो आप रिएक्शन नहीं करते थे, आप सिर्फ जो है एक्शन करते थे, वो भी कहने पर। आपका तो कुछ था ही नहीं ना, आपका अपने आपके लिए कुछ था ही नहीं। तो वही चीज़ देख देख के फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो है आपने और जलाना है और अपने आप को और ज़्यादा अपलिफ्ट करना है, और ऐसे लोगों की कॉर्ड कटिंग कीजिए ताकि ऐसे लोग जो है आपकी ऊर्जा फील्ड में ना आ सकें। और अपने आप को जो है ऐसे लोगों की ऊर्जा फील्ड से आपने दूर करना है। और जानते हैं ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपने जो है समय लेना है अपना। तो आपको जो है, आप जो है घुटन में, आप जो है बहुत ज़्यादा घुटन में हो, आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है पास्ट को लेके। तो देखिए ये जो चंद्रमा चंद्रमा है, डिसमिनेटिंग मून, ये दिखाता है कि आपको जो है प्रकृति में जाना है, अपना समय लेना है। जब आप अपने आप को समय दोगे, सांस लेना है आपने, तो ये एक ऐसा पीरियड होता है कि जब चंद्रमा की जो रोशनी होती है ना, वो डिक्रीज होती है, वो धीरे धीरे घट रही होती है। तो आपके अंदर की जो रोशनी है वो ऐसे लोगों के बारे में सोच सोच कर देखिए डिक्रीज हो रही है, घट रही है, चंद्रमा जो है घट रहा है। तो ये दिखा रहा है कि आपने घटना नहीं है, आपने अपनी ऊर्जा को अपलिफ्ट करना है। तो कनेक्ट टू द नेचर, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, वहाँ सांस लीजिए प्रकृति के बीच में। और जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। तो ग्रहण लगा हुआ है, तो आपके जीवन पे तो ग्रहण यही लोग थे। तो ये धीरे धीरे छट रहे हैं आपके जीवन से, जितने भी कार्मिक लोग हैं ये आपके जीवन से निकल रहे हैं, छट रहे हैं। और आपके जीवन में जो है पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं, आपका जीवन बहुत पावरफुल तरीके से जो है चेंज होगा। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून, ये दिखाता है कि अभी कुछ भी नहीं खत्म हुआ है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जीवन में कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो जीवन में जो है सब कुछ हो सकता है। अपने आप को आपने जो है मायूस नहीं करना है। ये परिवर्तन को दिखा रहा है कि जब चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन होता है तो आपका जीवन भी जो है ऐसे कार्मिक लोगों से जो है दूर निकल रहा है। इसी वजह से थोड़ा आपके अंदर अप डाउन आ सकते हैं इमोशंस में। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आपके इमोशंस बहुत ऊपर उठ रहे हैं। सुपर मून को दिखा रहा है कि आपके इमोशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं। इस प्रकार से आपका इमोशन जो है ना वो बैलेंस में नहीं है, क्योंकि शिफ्टिंग होती है जब व्यक्ति जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है और एक प्रकार के लोगों को छोड़कर दूसरे जीवन में जाता है, दूसरे लोगों के बीच में जाता है या दूसरी ऊर्जा में जाता है। तो जीवन में कई बार जो होते हैं इमोशंस अप डाउन होते हैं। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, न्यू मून एक्वेरियस। तो ये दिखा रहा है कि आपने जो है आपकी जैसी भी सिचुएशन है, आपने उस सिचुएशन में जो है प्यार को जो है आगे बढ़ाना है। आपने अंदर जो है प्यार को बढ़ाना है। तो आपके अंदर का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं इन लोगों ने आपके जीवन से जो है प्यार को ही ख़त्म कर दिया है। ये देखिए, ये दिखा रहा है कि कुंभ राशि दिखा रहा है कि आपके अंदर तो इतना प्यार है लेकिन आपने वो सब बहा दिया है इन लोगों के पीछे। तो आपको जो है दोबारा से उसको समेटना है, अपने आप को देखना है और अपने आप को जो है आपने खुद अपने आप को लव करना है, तभी आप दूसरों को प्यार बांट सकते हो। ऐसे लोगों के ऊपर अपने इमोशंस को स्पेंड मत कीजिए, दोज हु डोंट डिजर्व यू, जो आपको डिजर्व नहीं करते हैं। और जानते हैं इसमें से 2 कार्ड लेते हैं और जानते हैं ईश्वर की आपके लिए क्या गाइडलाइन है। तो यूनिवर्स आपको मैसेज देंगे कि आपको जीवन में क्या करना है। और देखिए ये जो है ईश्वर की तरफ से हमारे लिए गाइडलाइन होगी। समवन इज प्लेइंग फॉर यू, दे वांट टू कंट्रोल यू। देखिए दोबारा से कोई व्यक्ति आपको कंट्रोल करना चाहता है। प्लेइंग गेम, समवन इज प्लेइंग गेम, बी अवेयर। आपको जो है अवेयर होना है। देखिए ये वही मैसेज निकल के आते हैं जो एनर्जी जिस प्रकार की आती है, क्योंकि आज की एनर्जी इस प्रकार की फील हो रही है। अगेन दे आर ट्राइंग टू ट्रैप यू, ये दोबारा से आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने इनको अपने जीवन में एंटरटेन नहीं देना है। आप बहुत ही प्योर सोल हो, यू आर वेरी इनोसेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पावर। आपने अपनी पावर को समझना है, दैट यू आर वेरी पावरफुल। आपके स्पिरिट गाइड आपको आगे करियर में मदद कर रहे हैं, आपका करियर चमकने वाला है, तभी ये लोग आपके पीछे पड़े हैं।
और ये चाहते नहीं है, तभी इनका जो है इनके अंदर जो बेचैनी फ्रस्ट्रेशन है वो इसी वजह से है दैट यू आर ग्रोइंग, कि आप आगे कैसे ग्रो कर सकते हो। बट यू विल ग्रो, आप आगे बढ़ोगे, आपका करियर भी जो है अच्छा होगा, एंड डेफिनेटली यूनिवर्स विल हेल्प यू। तो यूनिवर्स जो है आपको हेल्प करेंगे। वन मोर लास्ट कार्ड, समवन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू। देखिए द सेम कार्ड इज कमिंग, कोई व्यक्ति है जो आपको मैनिपुलेट करना चाहता है। तो डोंट कम इन देयर मैनिपुलेटिंग, आपने जो है इनके मैनिपुलेशन में नहीं आना है। आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, और आपने जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। इमोशंस आर गोइंग अप एंड डाउन, बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं। और देखिए आपके जीवन में जो है खुशियाँ आ रही हैं, सेलिब्रेशन, पैसा, एवरीथिंग, क्योंकि आप स्ट्रेंथ में आ गए हो। तो ये लोग जो है आपकी इस स्ट्रेंथ को जो है देख नहीं पा रहे हैं। तो गाइज़, आपको आज की रीडिंग कैसी लगी हो, आशा करती हूँ आपकी आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। आप इसे गाइडलाइन लीजिएगा, सारी चीज़ें अपने जीवन में मत थोपिएगा, और कोई भी नेगेटिव लोग जो जिनके बारे में सोच कर ही आपको एक नेगेटिविटी की एहसास होता है, नेगेटिव फीलिंग होती है, तो सोचिए कि वो आपके कार्मिक हैं। और उन लोगों के बारे में आप पहले एक मूल्यांकन कीजिए कि वो कौन से लोग हैं जिनके बारे में सोचते ही आपकी अंदर की जो फीलिंग होती है नेगेटिव हो जाती है। इट मीन्स दे आर ऑब्स्टिकल्स इन योर वे, वो आपके रास्ते में रुकावट है। उनको अपने जीवन से आप जो है निकालिए, या फिर उनके बारे में आप जो है सोचना बंद करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।